आज अयोध्या में युवा होने एकता जा रहा फाउंडेशन ने है, गणतंत्र दिवस उसके लिए की संध्या 1 फरवरी से पर सम्मान समारोह रखा गया है। इसमें कुछ क्या बहुत सारे लोग जी, ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि बलराम जो एक युवा भावी समाज सेवक है, समर्पित है समाज को अच्छा बनाने के लिए, उन्होंने अपनी फाउंडेशन युवा एकता इंडिया फाउंडेशन की तरफ से अपने गांव के अंदर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें पूरे शहर के, हमारे हरियाणा राज्य के सभी गणमान्य अच्छे लोग और समाज सेवी और प्रतिष्ठित लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए सबने प्रण लिया और प्रतिज्ञा ली। और इस बात का आभास भी जतलाया गया कि जैसे देश को आज़ाद कराने में लोगों ने अपना बलिदान दिया, हमारे शहीदों ने, और उनको हमने नमन भी किया इस कार्यक्रम के अंदर, लेकिन एक प्रतिज्ञा भी उठाई कि समाज की और जो दूसरी बुराइयां हैं उनके प्रति भी हमें चिंता करनी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए और हमारे समाज को बहुत अच्छा बनाना चाहिए। इस प्रण के अंदर जो चिंताजनक विषयों पे बात की गई यहाँ पर, जैसे मंच के ऊपर कि महिला सशक्तिकरण पर कार्य करना है, जलवायु को अच्छा बनाना है, पानी जल संकट को ठीक करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, गौ माता की दुर्दशा को बचाना है, उसको न्याय दिलाना है, उसको कचरा खाने से बचाना है। इसके अलावा रोजगार की समस्याओं को दूर करना है, क्योंकि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कोरोना काल चल रहा है इस समय और जॉब्स का बड़ा अभाव है। बहुत सारे यंग बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ लिख गए हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है। इस समय डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं। मैंने भी मंच के ऊपर चिंता की विषय बताई कि कैसे धड़ल्ले से हमारे देश में नकली खोया, नकली पनीर, नकली दूध और सारी प्रदूषित चीज़ें बिकती हैं और इसके प्रति किसको चिंता नहीं है। और ये अंदर ही अंदर हमारे सभी के जिस्मों को खोखला कर रही हैं, दिमाग की तरह खा रही हैं, कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं, आंखें हमारी कमज़ोर होती जा रही हैं। साइकिल का चलन हमें बढ़ाना है। योग को योग गुरी हमारे साथ हैं, आज उपस्थित रहे भरत जी, उनके माध्यम से योग की शिक्षा बच्चों को देनी है, बच्चों के कल्याण के लिए अच्छे कार्य करने हैं। और इस शुभ दिन के अंदर बाबूजी हमारे साथ थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे। आदरणीय कर्नल्स भी हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित रहे और सबने मिलकर बलराम जी को पूरा योगदान दिया, उनको संतावना भी दी, उनको बढ़ावा भी दिया कि वो समाज को अच्छा बनाएं और उस माध्यम से देश कल्याण के सभी कार्य करें। बलराम जी, आप ही के पद चिन्हों पर चल रहे हैं जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मेरे लिए भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं भगवान से हमेशा हाजिर नवाजी होकर हाथ जोड़ता रहता हूँ कि भगवान जो सेवा मुझे दी गई, जो मैंने कभी लाइफ में देखी नहीं, सुनी नहीं, मालूम ही नहीं था कि समाज में इतने दुख दर्द हैं, लोग सड़कों पे कूड़ा खाते हैं, नंगे घूमते हैं, कीड़े पड़े होते हैं, बीमारियां लगी होती हैं, नालों में सड़े गले पड़े रहते हैं। तो मैंने अपना छोटा सा अंश एक उस समुद्र रूपी सेवा में एक योगदान दिया, तो मैं बड़ा खुश रहता हूँ। लेकिन अब चिंतित भी रहता हूँ कि इस सेवा के माध्यम से और लोगों में भी जोत जले और भी लोग सेवा में आगे आएँ। और अपने कंफर्ट जोन मेंटेन करना कोई बुरी बात नहीं है, कंफर्ट ज़रूर मेंटेन करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट उन बेसहारा लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जिनके पास एक टाइम का भोजन नसीब नहीं है, या फिर जैसे मैंने पर्यावरण की समस्याएं बताई। इसके अलावा और भी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे भ्रूण हत्याएं हमारे देश में होती हैं, रेप्स होते हैं, एसिड अटैक से बच्चों को जला दिया जाता है, दहेज से उनको प्रताड़ित किया जाता है। गाँवों के उत्थान के लिए बहुत कार्य करने बड़े ज़रूरी हैं, विश्व शांति के कार्य करने हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन जो हमारी है, उसमें 40 करोड़ पॉपुलेशन बिना वजह से दवाई खाती है। तो दादा नानी के नुस्खे को वापस जीवित करना है, उसका प्रचलन बढ़ाना है और लोगों को प्रेरित करना है कि दवाई मत खाया करो, उसकी कोई नीड नहीं है। ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि जैसे आदरणीय दोनों कर्नल साहिबान ने आज फंक्शन के अंदर बताया कि कैसे हमारी देश का आधा गिलास तो भरा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात बताई। वो बॉर्डर के ऊपर समर्पित हैं, सीने में गोली खाते हैं, हम सभी को अच्छी नींद देने के लिए तत्पर रहते हैं 24 घंटे। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता था कि जो आधा गिलास हमारे जवानों ने भर दिया देश को अच्छा बनाने के लिए, तो हमें आधा गिलास खाली भी नहीं रहने देना चाहिए था। तो उस माध्यम से आदरणीय बनराज साहब जो अभी भावी युवा हैं और समर्पित हो चुके हैं सेवा के प्रति, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे जोत जलाने का जो मौका मिला उसमें बलराम जी भी अग्रसर हैं। उन्होंने बेड़ा उठा लिया है समाज को अच्छा बनाने के लिए और सबको एक साथ जोड़ रहे हैं।
तो ये बड़ी सौभाग्य की बात थी आज जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।